10 दिन में एक दिन ऐसा मिलता है, विशेष उन व्यक्तियों को जो मोक्ष साधना के साथ जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पर अहिंसा धर्म की जय बोलते रहते हैं और ये अपना कर्तव्य मान करके करते हैं। यह कर्तव्य बहुत हल्का नहीं है, बहुत भारी है। इसमें समय भी देना पड़ता है, अर्थ को भी देना पड़ता है और लोगों से संकोच किए बिना मांगा भी जाता है। प्राय करके दूसरे से मांगना अच्छा किसी को नहीं लगता, बिल्कुल ठीक है। अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। परमार्थ के लिए जो मांगा जाता है तो वो बहुमूल्य माना जाता है। इसलिए हमारे प्रभु ने ये बताया, परस्पर उपग्रहो जीवाना, ये जीव के ऊपर उपकार करें, अपने विशेष गुण की रक्षा करें। अपने पास यह गुण है कि दूसरे की भी हम रक्षा कर सकते हैं, किंतु स्वयं की रक्षा करते हुए आगे बढ़ेगा वही व्यक्ति ये कार्य कर सकेगा। परिवार को भी देखना पड़ता है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए। आप लोगों के यहाँ गाय है, भैंस है या और घोड़ा है और कोई बैल है, इन सब का पालन पोषण होता है। इस सिरपुर ही ऐसा ग्राम हमें उपलब्ध हुआ। इन दिनों में सर्वत्र खेती तो होती है, लेकिन यहाँ पर ट्रैक्टर के माध्यम से खेती नहीं होती है। केवल बैलों को जोत करके ही खेती होती है। यह एक बहुत बड़ा अच्छा कदम माना जाएगा। यदि वह ट्रैक्टर का रिवाज समाप्त हो जाए तो अपने आप ही किसान लोग इनकी रक्षा कर ही देंगे और निश्चित है ये दया का एक प्रकार से सबसे ज्यादा विस्तार माना जाएगा। लेकिन पश्चिमी हवा के कारण पूर्व उसके चपेट में आ लिया, किंतु उसने आज बहुत कुछ, अब ये रिवाज ही, परंपरा ही एक प्रकार से अहिंसा को धक्का लगाने वाली है। खाद भी समाप्त हो रहा, बीज भी समाप्त हो रहे हैं और एक प्रकार से पशुओं का पालन भी एक कष्टप्रद माना जा रहा है। एक सप्ताह पूर्व में, यह तो यहाँ पर भी रिवाज है, परंपरा है, दक्षिण में भी ये है, कुछ अंतर को लेकर के मनाया जाता है। हाथी के बराबर यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी या युवा भी उनके नस्थी को पकड़ करके वह आ रहे हैं और वो किसी प्रकार से बैल प्रतिकार नहीं कर रहे हैं और बैंड बाजा से भी वह विशेष रूप से चौंके नहीं। इतने बड़े बड़े बैल और भीड़ के बीच में से जा रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार से डर नहीं था, भय नहीं था, क्योंकि हर एक व्यक्ति का प्रेम वात्सल्य उनको उपलब्ध हो रहा था और ऐसे ही उनको श्रृंगारित किया जा रहा था
तो वह उसके ऊपर कपड़े का ऐसा वेश पहनाया जाता था, उससे वह अवश्य ही आप लोगों के प्रति उसका प्रेम अवश्य बढ़ गया होगा। यह तो बात सामान्य रूप से हो गया, किंतु प्राचीन इतिहास के अनुसार हमारे पास बहुत सारे शास्त्र, प्रसमान योग और महत्वपूर्ण कर्म सिद्धांतों में भी इसका एक प्रकार से अवशेष अथवा यूं कह दो प्रवाह के रूप में इसकी का उपयोग है, ये बताया गया है। पहले हमने कहा था आप लोगों को, जिनसेन महाराज हुए हैं, जो वो क्या लिखते हैं कि गायों को पालन आप नहीं कर रहे हैं, किंतु गायें आपका पालन कर रहे हैं। यह आपको बहुत गहराई के साथ सोचना चाहिए। पशुपाल्योपेता, पशुओं के पालन करने वालों को भी अनेक रूप से देखा जाता है, किंतु आर्ष ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है और उन्होंने कहा कि ये भी वैश्य है। वैश्य का अर्थ होता है जो व्यापार करने वाला मुख्य रूप से, किंतु यह वैश्य की परिभाषा बनाई गई जो केवल वणिक वृत्ति वाला ही वैश्य नहीं होता, किंतु पशुओं के पालन करने वाले भी वैश्य होते हैं। और ये प्रथम श्रेणी में यदि कोई वैश्य होते हैं तो वे कृषक होते हैं, किसान करने वाला, किसानियत करने वाला। ये आंखें खोल देने वाली पंक्तियां हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अहिंसा कितनी गहराई के साथ उसकी जड़ें हैं और वो आज तक कोई भी उखाड़ नहीं पाए और उखाड़ भी नहीं सकते। जिस वाणी के माध्यम से इसका प्रचार हुआ है वो तीर्थंकरों की वाणी थी, उसको कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। फिर भी उन जड़ों में पानी चला जाए, इसका हमें ध्यान रखना होगा। दूसरे इससे भी प्राचीन ग्रंथ में हमें मिला था और उसको मिलते ही हमने सब जगह इसका प्रचार प्रसार हो, इसलिए कहा कि कविता संगोष्ठी हो रही थी और उस संगोष्ठी में हमने ये बात रखी थी कि मैं आज आपके सामने 4 अक्षर की कविता सुना रहा। आप सुनकर के विस्मित होंगे, ऐसी कौन सी वो कविता है जो 4 अक्षर में पूर्ण होती। एक अक्षर के एक पद दिए हैं और उसको पूर्ण मिलाने से 4 अक्षर होते हैं और एक चरण में एक इस प्रकार 4 अक्षर वाली कविता आपके सामने रखी। क्या है वो? या, श्री, सा, गौ, ये 4 अक्षर हो गए। धरती पर यदि कोई लक्ष्मी है, धरती को कोई संपदा है, धरती पर कोई प्राण वायु है, तो वह गौ यानी गाय है। ये जो ही कविता मिली मुझे गदगद हो गया जीवन। अपने आचार्यों की दृष्टि में ये कविता कहाँ से आ रही है पता नहीं, ये धवला की पंक्ति है, आपको सुना दी। आप लोग भी बहुत पुण्यशाली हो कि धवला की पंक्ति आपको सुनने को मिल गए।
जो गिरी गुफाओं में बैठ करके जिन भवनों का निर्माण किया गया है, उन्होंने गाय को इस रूप में स्वीकार किया है, और आप जो है इसको बेचने की बात करते हो। यहाँ पर गायें पहले बिकती नहीं थी, दूध कभी बेचते नहीं थे, आज मट्ठा भी बेचा जा रहा और अनेक प्रकार के विकल्प के साथ उसको दुकान इत्यादि में रखा जा रहा। इतना ही नहीं, हमारे लिए इनसे भी प्राचीन मुनि महाराज और ग्रंथकार मिले हैं, और यह सिरपुर में उसका उपसंहार करने जा रहे हैं हम। स्वाध्याय की अपेक्षा से यह राजवार्तिक महाग्रंथ है, तो तत्वार सूत्र के ऊपर सर्वार सिद्धि को आत्मसात करके राजवार्तिक का निर्माण किया। अकरंग देव ने भी यह उल्लेख किया, गावो धनम, ये एक बार नहीं 2 बार हमारे लिए पंक्तियां मिली है। गावो यह बहुवचनांत है, धनम ये एक वचनांत है, वह धन है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसको समझे तभी आप मान सकते हो, नहीं समझे तो आप इसको रहस्य नहीं समझेंगे। इतना ही नहीं कि देवगति में भी इसकी पूजा अपने ढंग से करते लोग, कामधेनु के रूप में। हमने जब पढ़ा ब्रह्म पुराण को, उसमें विद्यारण्य श्रेणियों में इसका वर्णन मिलता है, और वह कामधेनु के नाम से गाय का स्वरूप बताया जा रहा है। क्या है वह स्वरूप यह है कि इसको कामधेनु क्यों कहा जाता है, तो पद्म पुराण में चित्रण किया गया है। ये कामधेनु इसलिए ये कभी भी दूध दुहलाते नहीं है, ये अपने आप ही उसके स्तनों से दूर झरता है। अब सोचो, हाँ अभी कह रहे थे आप इस सबको दूध देती है, मालूम नहीं है। आप सोचो, उसके पास जब 2 बंदर गए, और उनको बंदर को संभव है माँ ने दूध पिलाया नहीं पिलाया, गाय बैठी थी या खड़ी थी, उसको जाकर के वो दूध पीने लगे, और उसने ठुकराया नहीं, अच्छे ढंग से दोनों में 3 बंदर उसमें लग गए। आप बताओ, जीव मात्र के लिए उनका हमेशा दृष्टिकोण रहता, ये बताया गया। इसलिए नहीं, कुत्ते को भी देखा गया है, कुत्ते के पिल्लू तो वह भी पी रहे हैं, उसमें गाय का प्रतिकार नहीं देखा गया है। इतना ही नहीं, सूअरों को भी वह अपना दूध पिलाती है। जैन भाइयों, थोड़े सोचने की बात है। आप पानी मिला करके दूध पिला रहे हो, हाँ पानी में अच्छा नहीं पिलाते आप, छान करके पिला दो तो और अच्छा। लेकिन आप केवल पैसा पैसा पैसा, क्या भूत लग गया है समझ में नहीं आता। इस भूत को उतारने का एक ही मात्र साधन है, आचार्य प्रेरित ग्रंथों का मनन अध्ययन और पठन पाठन करने लग जाओगे तो मालूम हो जाए। इस प्रकार यह गाओ धनम 2 स्थानों पर
आज वार्तिकार ने दिया उस तरफ हमने ध्यान दिया है कि हमें क्या पता और भी स्थान उनके द्वारा मिल सकते हैं। इस प्रकार यह बहुत प्राचीन काल से आ रहा है। एक और बात बताना चाहता हूँ, ये तो फिर भी इसी युग के इर्द गिर्द की बात हो गई, किंतु विश्वनाथ भगवान तीर्थंकर अभी तीर्थंकर के रूप में नहीं आए। उससे पूर्व में भी जब यह इस युग का प्रारंभ होने जा रहा था, उस समय मुनियों के द्वारा जीनियों के, जिसको कुलकर बोलते हैं, उनके द्वारा यह बीज बोए गए थे। उस समय कहा गया है, इस स्वप्न का अर्थ ये होता है कि अब आप लोगों को अपनी रक्षा के लिए एक हाथ में लठिया रखने होंगे, जिसके द्वारा सिंह, हिंस, पशु पक्षी आदि आपके पास नहीं आएंगे। और दूसरा, यह गायों के लिए उन्होंने कहा क्षेमंकर नाम के विश्वनाथ भगवान से पूर्व में कुलकर जो हुए उनमें, हाँ 3 नंबर 4 नंबर को हो सकता, उस समय भी कहा था कि गोधन को आप सुरक्षित रखो। यह कामधेनु है। कामधेनु इसलिए है, इसके द्वारा क्या क्या लाभ लिया जा सकता है, ये सब इसमें निहित है। यह अमृत के समान है। यह गाय दूध क्या देती है, इनका ये तो अमृत है, अमृत है, क्योंकि इससे रोग भी ठीक हो जाते हैं और महारोग भी ठीक हो जाता है। इसको जब प्रसूति होती है, बच्चे रहते हैं, उनको 1 महीने तक यदि दूध का स्नान कराया जाए, उसका जीवन अकाल मृत्यु से बच जाएगा। ऐसी पुष्टि इसके पास विद्यमान है। पहले के लोगों, जो राजाओं के लिए, कि आम के पेड़ में यह डाला जाता था दूध, और उसके माध्यम से आम खाए जाते थे। वह केवल वह राजा के लिए, चक्रवर्ती के लिए होता था। ऐसी चीज को आप लोगों ने इसका अर्थ नहीं समझा। इस प्रकार गायों के बारे में भी और पद्म पुराण में उन श्रेणियों में भैंसों के बारे में भी कहा है, वह पालतू है, इनका पालन करो। ये पहले से कहा, आप कह रहे थे अपने अपने व्यक्तियों को ही पालते हैं, अड़ोस पड़ोस को नहीं देखते थे, लेकिन आपकी वंश परंपरा में औरों को क्या, पालतू जो जानवर होते हैं वो भी आपके यहाँ पलते थे। भले वो मुख से कहे या न कहे, किंतु अवश्य आपसे वह कुछ भी नहीं कहा तो आपको दुआ दे सकते हैं और देते हैं। दुआ क्या होता है, जहाँ दवाई काम नहीं करती वहाँ पर, जहाँ हवा काम नहीं करती वहाँ पर दवा काम करती, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। मतलब आपकी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए वे भाव भी करते हैं। इसके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमेशा हमेशा उन प्राणियों के प्रति, आप लोगों के घर में कोई व्यक्ति आ जाता है तो उस दिन वह शोर को बोलते हैं आप, शोर लग जाता है, और कोई कमी हो जाती है तो कमी होने के कारण वह सूतक माना जाता है ना। और इसके लिए 12 दिन 13 दिन जो कुछ भी आप निकाल करके
शुद्ध हो जाते हैं, फिर दुकान को भी जाते हैं और मंदिर इत्यादि में विधान आदि भी संपन्न कर सकते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा था, आपके यहाँ कोई गाय है, भैंस है और कोई भी बैल है, तो मान लीजिए उसमें एक यदि बछड़ा बछड़ी जो कुछ भी है वह कम हो गई, तो आप उसको एक दिन की सूतक मानते हैं, मानते कि नहीं? सही बात है। हाँ, पढ़े लिखे इसको समझ नहीं पाएंगे। हाँ, ये दिन सोच कर क्यों नहीं, इसके माध्यम से हमारा इतना काम हुआ है। एक एक गाय अपने जीवन काल में एक 12-12, 13-13 बछड़ों को जन्म लेकर के वह चली जाती है और उसके माध्यम से वंश परंपरा में वृद्धि कितनी होती है, इसको देखते हैं तो आप इसका हिसाब किताब भी नहीं लगा सकते। सी वालों से हमारा कहना ये ऑडिट करके हमें बता दे। हाँ? अच्छी बात है। अभी रुकना तो नहीं मुझे, क्योंकि समय आपका हो रहा, ज्यादा हो जाएगा, चल जाएगा। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में आप बताओ, एक एक दिन उस समय भी प्राचीन काल में भी उनको पालते थे, इसलिए सौर और सूतक मानते थे। आज भी रिवाज है गांवों में। अब हम कहना ये चाहते हैं, महाराज ठीक है, लेकिन जमाना तो बहुत बदल गया। बदला नहीं है। हम राजस्थान में थे, प्रवास हो रहा था, केकड़ी के इर्द गिर्द गाँवों में 10-20 गाँव बहुत से हैं और वहाँ पर प्रवास हो रहा था कि एक श्रावक की यहाँ हमारा आहार हुआ। फिर इसके उपरांत वह बताते हुए कहा, महाराज आप जो कहते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल अभी भी याद है। जब हमारी शादी हो गई, नहीं समझे, उस समय हमारे लिए वो तो पत्नी तो मिल गई, लेकिन उसके साथ साथ 2 या 3 गैया भी दी गई थी। हाँ, गैया दी गई थी। इससे ये ज्ञात होता है वहां पर जाकर के हमारे लड़की बहुत ही संपन्न होकर के रहेगी और उसकी सेवा करेगी। पुत्र है और संतान है, इस प्रकार ये दूध पी करके उनकी बुद्धि बहुत अच्छी बनी रहेगी। अहिंसा का ये पालन करेंगे। इसलिए गांधी जी ने ये कहा था कि गाय अहिंसा की कविता है। गाय अहिंसा की कविता है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है। इसलिए उनका कहना था कि हम केवल स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, उसके साथ 2 बिंदु और है हमारी। वह स्वतंत्रता के साथ साथ गो हत्या बंदी हो, इसका मांस का निर्यात ना हो। यह भारत में जब तक नहीं रुकेगा तब तक स्वतंत्रता अधूरी मानी जाएगी। आप सोचो कितनी दूर दृष्टि। इसलिए नहीं, वो कहते हैं जब तक भारत में नशाबंदी नहीं होगी तब तक भी इसको क्या कहलाएगा। जब नशे में धुत हो जाएंगे उस समय वो क्या कर सकता है, कुछ भी तो नहीं कर सकता, बल्कि वह इस धरती के लिए भारभूत होगा। उसको कोई कुछ भी महत्व नहीं देगा और उसकी दशा ऐसी होती है
कि उस नशा के कारण जीवन ही समाप्त हो जाता है। न माँ को देखता, न पिता को देखता, न परिवार को देख सकता, न अपना कर्तव्य दे सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए अपने बच्चों को ऐसी गायों के माध्यम से दूध पिला करके संस्कारित करो और बाद में उनका आगे जैसे उपयोग हो वैसे करो। इस प्रकार यदि एक किसान एक गाय पालन करता है तो वह कुछ ही दिनों के बाद उनके यहाँ घर में गाय गाय हो जाएंगे। और ऐसा ही होता था। राम ने एक गरीब ब्राह्मण था, उसके लिए सोचा ये बहुत अच्छा पात्र है, अहिंसा का पालन करने वाला है और पढ़ा लिखा इत्यादि है, पढ़ासा भी है। उसके लिए 16,000 श्वेत गायों का दान दिलवाया गया। क्या एक से एक बढ़कर सफेद गैया थी। हाँ, तो महाराष्ट्र वगैरह में खिल्लारी बोलते, खिल्लारी है। हाँ हाँ, तो वहाँ उस प्रकार की गायों का दान उसने किया। कौन किसको दिया गया ये पूछो तो बहुत रोचक भाव है। यह उनको दिया जाए जिनके पास कोई अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता नहीं रही है, उनके लिए दिया जाए। किंतु ये ध्यान रखना किससे दिलवाया गया, इन्होंने एक दोष किया, अपराध किया। इस अपराध के पर इनको 11, 21, 25 कुव्वत यदि अच्छी है तो उसके लिए 100 गायों का भी दान, इसको गोदान बोलते हैं। आपके यहाँ आज इत्यादि दान हो गए हैं, लेकिन आपका देश निर्देश यदि हो सकता है तो गायों के पालन करने से हो सकता है। और शहर से वह दिया जाता था। ये कहाँ लिखा है महाराज, आपको क्या बताएं? आप स्वाध्याय करते हैं क्या? नहीं करते हैं तो ये चीज मिलेगी नहीं। ये जो बातें कह रहे हैं ये आजकल के आधुनिक उपन्यास पढ़ने वालों के पल्ला पड़ेगा ही नहीं। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ, आप जो पले हैं उस समय यही परंपरा चलती थी, अब वह गायब हो गई है। इसलिए आप लोग इन बातों से अवगत होकर के यह काम करो। इस प्रकार करने से पहले भूदान भी होता था, गोदान भी होता था और कन्यादान भी होता था। आज इतना दहेज लाओ और तब हमारी ऐसी मिलेगी लड़की। गोदान था, लेकिन आज मुख्य क्या है, आप अपने बच्चों को भी बेच रहे हो। अन्यथा नहीं लेना, इसका खुलासा मैं ज्यादा तो नहीं कर सकूंगा आज, क्योंकि इसके लिए बहुत समय चाहिए, तब पचेगा ये, नहीं तो अजीब हो जाएगा। हाँ, समय पर 2 दिन और पढ़ के हैं, ये रुकना चाहे तो देख लो। हाँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी प्रकार और भी बातें थी जो हमारे लिए बहुत योग्य था। जो कौटिल्य ने अपनी किताब में जो लिखी है उसमें जोरदार ये लिखा है कि जल प्रबंधन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। पहले किसानों के लिए जल प्रबंधन के माध्यम से उनकी किसानियत को विकसित कराया जाता था। आज डैम बना करके और संग्रह करके उसको रखा जा रहा है। पहले नीति ऐसा जल का उपयोग करने की नहीं थी, किंतु आज पश्चिमी हवा के कारण ये सब पूर्व की हवा में घुल मिल गई है
और इसी बात को वो सोच रहे हैं। यदि क्षेत्र वास्तु हिरण्य आदि जो तालिका दी है परिग्रहों की, उसमें ये ढूंढते हैं तो देखेंगे यही एकमात्र सूत्र कायम रह गया है और कायम रहेगा ही जब तक तत्व सूत्र रहेगा। ये पक्का है। क्योंकि कैसा कि वहाँ किसान के पास मान लो 50 एकड़ की जमीन है, तो वहाँ अपनी जमीन को ऐसी उर्वरा शक्ति संपन्न बना देता है जिसके द्वारा एक साल में जो उससे फसल आती है वो तिगुना भी आ सकती है। एक बात कह करके मैं समाप्त करना चाहूँगा कि यहाँ के कृषि विज्ञान के लिए कई लोगों ने शोध किया कि भारत के पास कैसे कृषि विज्ञान था और कैसी शिक्षा विधि थी, इसका अध्ययन अभी भी नहीं हो पाया क्योंकि इसको उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। एक स्थान पर यही लिखा विदेशी लेखकों ने भारत के वैभव के बारे में लिखा, यहाँ का कृषि विज्ञान इतना उन्नत था कि जो आज 56 ज्यादा 36 बोरी यानी कुंटल जिसको बोलते हैं निकल सकता है, तो उस समय 56 बोरी तक निकलता था उस समय। हाँ, तो ये इसका अर्थ ये हुआ, अभी आप आज के विज्ञान को वहां तक पहुंचने के लिए कई बार आंखें गोल हो जाएंगे, बूढ़े हो जाओगे। यह पहले लिखा गया था। आज के उस विज्ञान के साथ यदि करते हैं तो निश्चित है त्रिगुणा वह आपको क्षेत्र दे सकता है। इसलिए भारत भूमि और उसकी मिट्टी क्या है? अरे ये तो क्या सोना उगलता है, हीरे मोती से मिश्रित होते हैं। और आप लोग गोबर के लिए विदेश जा रहे हो, कितनी शर्म की बात है ये। खाद के लिए विदेश से आया और यहाँ से निर्यात पशुओं का धन जा रहा है। ये सब विवेक से रहित होने से ऐसा हो सकता है। यह आप यदि बहुत अच्छा होगा शासन के चलाने वालों के सामने भी ये विषय जाना ही चाहिए। जबरदस्ती भेज दो तो और अच्छा, पढ़ तो नहीं कम से कम। हमेशा चुनाव के चक्कर में ही रहती है आज की नीति, आगे कुछ होते ही नहीं। एक बार चुनाव हो रहे 5 साल के बीच में ऐसा करना, ऐसा करना। अरे जनता के लिए आप क्या कर रहे हो, ये भी तो सोचो। इसलिए यदि आपके पास इस प्रकार का साधन है तो आप 1 एकड़ को भी 3 एकड़ बना करके फल पैदा कर सकते हो। यहाँ आपके द्वारा लिखा हुआ यहाँ सामने इतिहास पढ़ो। आज के इंजीनियरों को यह कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता, उसी के फलस्वरूप ऐसा हुआ है। अनेक किताब लिखी गई, उसमें ये कहा कि यहाँ का जल प्रबंधन इतना तगड़ा था तो अन्यत्र इस प्रकार का कोई मिसाल ही नहीं है, उदाहरण ही नहीं था। ऐसा यहाँ का था, तो संग्रह वृत्ति नहीं। कल ने परसों भी कहा था, संग्रह नहीं वितरण करो। यही लोक नहीं, कौन सा लोकतंत्र है। यह आप लोगों के यहाँ लोकतंत्र माना जा रहा है, तो आज उसका रूप लोकतंत्र हो गया है। अब आपको लोक के स्थान पर लोक, यानी जो व्यक्ति परस्पर उपग्रह करके जीवन की रक्षा में लगा हुआ है, उसका संग्रह ही संग्रह है, जिसके द्वारा बहुत कुछ और देश को उन्नत किया जा सकता है।
हमारा जीवन उन्नत बनेगा तो राष्ट्र भी उन्नत बनेगा। राष्ट्र को गरीब रख करके आप उन्नत अपने आप को बनाना चाहते हो, यह कभी भी संभव नहीं। इसलिए गावो धनम या श्री सा गौ, ये चार अक्षर की कविता आज यदि गांधी जी को मिल जाती तो अवश्य ही वो नाचने लग जाते कि हमारे पास ऐसे भी इतिहास लिखे हुए हैं जो भारत की उन्नति के लिए नहीं, विश्व की उन्नति के लिए सूत्र के काम कर सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।